हेलो दोस्तों, आप सभी का एजुकेशन गंगा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम लाए हैं सीटेट का एनवायरनमेंट मास्टर ईवीएस। चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन। आज क्वेश्चन 1 से लेके 50 तक करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला में क्या है कि हवा की उपस्थिति में हवा की उपस्थिति ऑक्सीजन कितना परसेंट होता है? 21%। दूसरा नंबर में है प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा संपादित होता है? सभी हरे पत्ते द्वारा। तीसरा में है ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है डेसिबल में। चौथा में क्या है भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? कार्बेट नेशनल उद्यान। पांचवा में क्या है दोस्तों? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। छठा में क्या है? एलपीजी किससे संक्षिप्त रूप है? इसका संक्षिप्त रूप है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्वेश्चन में देखते हैं वायु प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है? वृक्षों द्वारा। अधिक वृक्ष रोपेंगे तो वायु प्रदूषण कम होगा। 8वां नंबर में देखते हैं क्या है? पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करता है? तो पराबैंगनी किरण को जो है पहले वो अवशोषित करता है। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन में देखते हैं सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? तो ओजोन स्तर। कौन सा? तो ओजोन स्तर। 10वां नंबर में देखते हैं किसी जगह को फ्लोरा तथा फौना क्या सूचित करता है? पेड़ पौधे एवं जंतुओं को। 11वां नंबर में चलिए देखते हैं क्या है? तो पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे क्या अवशोषित करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या अवशोषित करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। 12वें नंबर में चलते हैं, देखते हैं 12 नंबर में क्या है। यहाँ पे दिया है भूकंप किससे मापा जाता है? तो रिक्टर पैमाने से। किससे मापा जाता है? तो रिक्टर पैमाने से। आगे चलिए 13 नंबर में क्या है? महासागरों में जल स्तर वृद्धि का क्या कारण होता है? ध्रुवीय प्रदेश में बर्फों का पिघलना। क्या होता है दोस्तों? ध्रुवीय प्रदेश में बर्फों का पिघलना। 14 नंबर में चलिए देखते हैं कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? यूएन। कौन करती है? यूएन। 15 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं लवण जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है? हाइग्रोस्कोपिक लवण। चलिए आगे देखते हैं 16 नंबर में किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है किससे? बीओडी। बीओडी आप लोग कमेंट में बताइएगा बीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं 17 नंबर में वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो मध्यमंडल। कौन सी होती है दोस्तों? तो मध्यमंडल। 18 नंबर में चलते हैं भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में। और कहाँ पे सबसे पहला प्रोजेक्ट टाइगर शुरुआत किया गया था? इसका कमेंट करके बताइएगा आप सभी। किस राज्य में गल्फ ऑफ मेनीर राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तमिलनाडु में। किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? केचुआ। अगला चलिए 21 नंबर में पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? उत्तराखंड। अपिको आंदोलन कहाँ पे हुआ था दोस्त? कमेंट करके बताइएगा आप। 22 नंबर में है जीवों के व्यवहार का अध्ययन को क्या कहते हैं? एथोलॉजी। क्या कहते हैं? एथोलॉजी। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन का। किसका है? आयोडीन का। सेक लाइकेन क्या है? सहजीवी। क्या है? सेक लाइकेन सहजीवी है। चलिए 25वां नंबर में देखते हैं सीएनजी का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है? वाहनों में, उद्योगों में। चलिए अगला देखते हैं 26 नंबर में सीएनजी संक्षिप्त रूप किसका है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का। किसका है?
कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का। चलिए 27 नंबर में देखते हैं, अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? एस्केवेजर। 28 नंबर में चलिए देखते हैं, चमगादड़ स्तनधारी क्यों होता है? क्योंकि वह बच्चा को जन्म देता है। एक ऐसा वो पक्षी है जो बच्चा को जन्म देता है। ठीक है, आगे चलिए। और आप लोग पर्यावरण ईवीएस में जो एक पढ़े होंगे, जिसके शरीर पे बाल होता है वो बच्चा को जन्म देता है, और जिसके शरीर पे पंख होता है वो अंडा देता है। चाहे पंख नहीं, जिसके शरीर पे बाल नहीं होता है वो अंडा देता है। चाहे आप देख लीजिए जितने भी जीव जंतु हैं सभी को आप उठा के देख लीजिए एक बार। पर्यावरण की परिभाषा क्या है? परिभाषा क्या है? एवियोटिक और बायोटिक घटक। एवियोटिक और बायोटिक घटक। 30 नंबर में क्या है? बायोडीजल किससे तैयार किया जाता है? जेट्रोफा से। 31 नंबर में विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। आगे चलिए 32 नंबर में क्या है? सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है? वन उत्पादन से। झूम खेती कहाँ होती है? तो मेघालय में। कहाँ पे होती है? मेघालय में। सूक्ष्म बर्फ किसका ठोस रूप है? कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का। 35 नंबर में चलिए, वायु दाब नापने वाली यंत्र किस नाम से जाना जाता है? बैरोमीटर। किस नाम से जाना जाता है? बैरोमीटर। बैरोमीटर का काम क्या है? वायुमंडल दाब मापने के लिए। बीटी कपास क्या है? एक ट्रांसजेनिक पौधा। क्या है? एक ट्रांसजेनिक पौधा। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य घटक है? SO2। कौन सा है? SO2। कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? कैल्शियम कार्बाइड। कौन सा होता है? कैल्शियम कार्बाइड, आम पकाने के लिए। चलिए 39 नंबर देखते हैं, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से होता है? कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलता है? टाइफाइड। दूषित जल पीने से कौन फैलता है? टाइफाइड फैलता है। चलिए 40 नंबर में देखते हैं दोस्तों, पौधे में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। पौधे में जल का अधिग्रहण जो होता है जाइलम के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 41 नंबर में, वायुमंडल में 99% भाग किन दो गैसों का विस्तार है? ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का। किसका है? ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का। चलिए 42 नंबर में देखते हैं, चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? चुनकर या चरना। आगे चलिए 43 नंबर में, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, ताप मंडल है, ऐसे करके है। चलिए आगे चलते हैं 44 नंबर में देखते हैं, पृथ्वी के वातावरण की किस सतह को ओजोन परत पाई जाती है? पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? स्ट्रोस्फियर। चलिए आगे देखते हैं 45 नंबर, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। क्या है? जीव समुदाय और उनके वातावरण का संतुलित तंत्र। 46 नंबर में चलिए, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो गिर गुजरात। गिर कहाँ पे है? तो गुजरात। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है? प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन। चलिए आगे देखते हैं 49 नंबर में, जैविक समुदाय के प्रथम उपभोक्ता को क्या कहते हैं? शाकाहारी। शाकाहारी करते हैं। 50 नंबर का चलिए 50 नंबर में देखते हैं, दही निर्माण हेतु कौन सी सूक्ष्मजीवीय उत्तरदायी है? लैक्टोबैसिलस।
आगे हम आप लोगों को दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में 91 से लेके 100 तक लेके जाएंगे, इस प्रकार से है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। आप अपना छोटा भाई को प्यार दुलार बनाए रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।